रहीम लेक्चर नंबर 2 डिफरेंशियल कैलकुलस डेनिस जी जेल 6 एडिशन की अब हम लेक्चर नंबर 2 को कवर करेंगे। हमारा जो मेन टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर ओडीई, इसका हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले मैं सेपरेबल इक्वेशन से डिस्कस करूंगा। पहले सेपरेबल इक्वेशन को डिस्कस करते हैं। देखिए ये फर्स्ट ऑर्डर का है क्योंकि आप में इसको एक डेरिवेटिव नजर आती है, इस साइड पे जी ऑफ एक्स साथ में जी एच ऑफ वाई है, तो इसको बोलते हैं सेपरेबल इक्वेशन। सिंपल पॉइंट है, सिंपल रिजल्ट है। अब एग्जाम्पल से काम लेते हैं तो एग्जाम्पल में आपको ये चीज बड़े अच्छे से क्लियर होगी। अब अगर मैं आपके सामने रख दो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में लिखा हुआ है एक्स स्क्वेयर वाई ई पावर एक्स प्लस वाई। अब आप देखते जाइए कि ये क्यों सेपरेबल इक्वेशन है। सॉल्यूशन देखे, पहले डी वाई बाई डी एक्स होगा इक्वल टू एक्स स्क्वेयर वाई, इस ई पावर एक्स आएगा, ई पावर वाई आएगा, इसको आगे लिख दो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर ई पावर एक्स। इन दोनों को साथ में वाई, इन दोनों को इकट्ठा लिख दो। ये देखे डी वाई बाई डी एक्स तो लेफ्ट साइड पे अपना, ये आपका जी ऑफ एक्स हो गया क्योंकि एक्स का फंक्शन है, और ये वाई का फंक्शन है, इसको हम क्या नाम देते हैं एच ऑफ वाई। तो बिल्कुल ये क्या है, कौन सा इक्वेशन है, सेपरेबल इक्वेशन है, क्योंकि सेपरेबल इक्वेशन की यही फॉर्म होती है। हमने एच ऑफ वाई को रिप्लेस किया वाई ई पावर वाई के ऊपर। पॉइंट क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर। अब आप देखते जाइए, अब मैं एक नेक्स्ट एग्जाम्पल करूंगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब मैं इसके ऊपर एक सिंपल रिमार्क केंच देता हूं, नॉट सेपरेबल इक्वेशन। ये कौन सा इक्वेशन नहीं है, सेपरेबल इक्वेशन नहीं है। अब आप कहोगे कि क्यों सेपरेबल नहीं है। सेपरेबल किस तरह होना चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स डॉट में एच ऑफ वाई। अगर मैं इसको लिख दूं डी वाई बाई डी एक्स, अगर हम x को सपोज कर ले g ऑफ x है और y को सपोज कर ले h ऑफ y, लेकिन इन दोनों में प्लस आ गया जबकि इक्वेशन में क्या था, प्रोडक्ट था, तो इस वजह से ये नॉट सेपरेबल इक्वेशन होगा। पॉइंट क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर। यहां तक आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब हम प्रॉपर क्या डिस्कस करेंगे, इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ सेपरेबल इक्वेशन के सॉल्यूशन किस तरह होती हैं सेपरेबल इक्वेशन की। ठीक हो गया जी, बिल्कुल सर क्लियर। अब आप देखते जाइए जी, मैं क्या करूंगा, मैं सेपरेबल इक्वेशन लूंगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स डॉट में एच ऑफ वाई। पॉइंट क्लियर। अब dx को उधर भेज दो, तो dx को मैंने उधर भेज दिया, g ऑफ x साथ में h ऑफ y इनटू में g ऑफ x। अब इसको इसके साथ छोड़ दो, h ऑफ y को डिवाइड कर दो। मैंने डिवाइड किया दोनों अतराफ के ऊपर, इधर से कैंसल, तो 1 डिवाइडेड बाई h ऑफ y डी वाई इक्वल टू g ऑफ x साथ में dx। अब देखिए y y के साथ आ चुका है, x x के साथ आ चुका है, तो फिर आपने लास्ट और फाइनल स्टेप ये अप्लाई करना होता है कि इसको इंटीग्रेट करना होता है। क्या करना होता है, इंटीग्रेट। पॉइंट सर क्लियर, सर बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है जी, और ये इसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ सेपरेबल इक्वेशन। ये सिंपल सा पॉइंट आ गया जी। अब जब मैं एग्जाम्पल करूंगा तो फिर आपको ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग वे से क्लियर होगी। ये एग्जाम्पल है सेपरेबल इक्वेशन के ऊपर। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है सॉल्व 1 प्लस एक्स इनटू में लिखा हुआ है डी वाई माइनस वाई, दूसरे साइड पे है डी एक्स। सोल्यूशन को देखते जाइए जी।
एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख दे, क्वेश्चन मैंने लिख दिया, इक्वल टू में 0 उधर शिफ्ट कर दो तो 1 प्लस एक्स इंटू में डी वाई इक्वल टू वाई डी एक्स। अब देखिए y के साथ dx है, सेपरेट नहीं हो चुका है, x के साथ y है, सेपरेट नहीं हो चुका है। इधर से 1 प्लस एक्स से डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दिया, ये कैंसल, dy की वैल्यू y 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स डी एक्स। अब y को इधर से डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दिया, कैंसल, 1 ओवर वाई डी वाई इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स डी एक्स। ये आपका x साथ में x, ये y साथ में y। बस लास्ट स्टेप आपने क्या अप्लाई करना होता है, इंटीग्रेट करना होता है। देखिए y की डेरिवेटिव क्या आती है, 1 1 ऊपर मौजूद है तो नीचे वाले का नेचुरल लॉग। 1 प्लस एक्स की डेरिवेटिव क्या आती है, 1 ऊपर मौजूद है, नीचे वाले का नेचुरल लॉग प्लस सम कांस्टेंट्स नेचुरल लॉग ऑफ सी, यानी कांस्टेंट मैंने नेचुरल लॉग ऑफ सी की सूरत में पुट कर दिया। अब देखे नेचुरल लॉग जब दो लॉग हो दरमियान में प्लस हो तो दोनों को मल्टीप्लाइड करते, ये दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाइड होगी। पॉइंट क्लियर, लॉग लॉग के साथ कैंसल, y इक्वल टू सी इंटू 1 प्लस एक्स। ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन था। ये था आपका स्लाइड नंबर किसके ऊपर, स्लाइड नंबर 4 के ऊपर। अब देखिए अब हमने एक नेक्स्ट एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। तो देखिए ये आपको एक इक्वेशन गिवन हो गए जी, तो इसका सॉल्यूशन देखते जाइए। क्या लिखा हुआ है, cos x इंटू में e पावर 2y माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में e पावर y साइन क्या होगा 2x। पहले तो dx को उधर भेज दे, cos x इंटू में e पावर 2y माइनस वाई साथ में dy y e पावर y साइन 2x साथ में होगा dx। पॉइंट क्लियर। अब देखिए ये y है लेकिन इधर cos का फंक्शन है तो मैंने cos से डिवाइड कर दिया, इधर से कैंसल, e पावर क्या होगा 2y माइनस वाई डी वाई होगा, e पावर y होगा। इसका फार्मूला ओपन कर दे, 2 साइन x cos x डिवाइड में cos x dx, cos और cos कैंसिल। अब आगे क्या स्टेप करोगे, ये देखिए ये y का फंक्शन है, इसको दोनों अतराफ से डिवाइड कर दे, इधर से क्या होगा कैंसल, तो e पावर 2y माइनस वाई डिवाइड में e बाई वाई डी वाई इक्वल टू 2 साइन x साथ में dx। अब y के साथ इसका अलग बटा इसका अलग बटा, e पावर 2y नीचे में e y की नीचे e पावर y इनटू में डी वाई इक्वल टू 2 साइन x dx होगा। अब आगे देखते जाइए, इसको ऊपर शिफ्ट कर दोगे, e पावर 2y e पावर माइनस वाई, इसको ऊपर शिफ्ट करोगे, e पावर माइनस वाई इंटू में डी वाई इक्वल टू 2 साइन x dx होगा। अब देखिए एक बेस ले ले, y 2y से y को सब्ट्रैक्ट कर दे, y e पावर माइनस वाई इंटू में डी वाई इक्वल टू 2 साइन x dx। अब y के साथ y का फंक्शन आ चुका है, इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट। ठीक हो गया सर, बिल्कुल क्लियर। आगे देखते जाइए, e पावर 2y में से y e पावर y माइनस y e पावर माइनस y होल डी वाई, 2 को बाहर कर दो, इंटीग्रल साइन x dx। अब आपने सिंपल करना क्या है, इसका अलग इंटीग्रल इसका अलग इंटीग्रल, e पावर y डी वाई माइनस वाई e पावर माइनस वाई डी वाई इक्वल टू में माइनस, इसका इंटीग्रल क्या होता है, इसका इंटीग्रल -2 cos x आएगा प्लस कांस्टेंट से e पावर y का इंटीग्रल e पावर y। अब इधर इंटीग्रेशन बाय पार्ट, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट को छोड़ दो, इसका इंटीग्रल e पावर y माइनस वाई, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर आएगा माइनस, आई थिंक सो इस तरह कुछ आएगा। ठीक है जी, यानी इससे क्या आएगा,
प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, ठीक है जी। और इक्वल टू -2 cos x, फिर इसका इंटीग्रेशन बाई पार्ट अप्लाई करना है। मैंने डायरेक्ट रिजल्ट निकाल दिया। इसका रिजल्ट फाइनली आता है e पावर y इंटू में y प्लस 1 e पावर माइनस y इक्वल टू -2 cos x प्लस c। अब आपने कंडीशन को उठा लेना है जी। कंडीशन क्या था? कंडीशन था y ऑफ 0 इक्वल टू ज़ीरो था। ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, इधर y की जगह e पावर 0 प्लस 1 e पावर -0 -2 cos 0 आएगा, प्लस क्या आएगा, c आएगा। ये आपका 1 बनेगा, इससे प्लस 1 आएगा, 1 - 1 से 0 बनेगा, इससे 1 आएगा, इंटू में 1 प्लस c होगा। इसको इधर शिफ्ट करोगे तो c की वैल्यू 2 आएगी। अब इसको आपने इधर पुट करना है, e पावर y प्लस 1 e पावर -2 cos x होगा, प्लस में 2 आएगा। ठीक हो गया जी, बिल्कुल सर। c की वैल्यू बहरहाल 4 आती है, मैंने आई थिंक गलत निकाल दी। ये +2 आता है इससे, सॉरी ये कैंसिल नहीं होती, ये 2 आता है, तो इधर शिफ्ट होगा तो 4 बनेगा। ठीक है जी, बहरहाल ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट था। मैंने बड़े अच्छे अंदाज से इसको क्लियर कर दिया। इसके बाद फिर नेक्स्ट फाइंड द जनरल सोल्यूशन टू ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म। फिर इसके बाद हम फिर एक प्रॉपर एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। तो एक्सरसाइज देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट विशेस, गुड लक।